This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डैन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मामूली विवाद में मासूम की पीट कर हत्या। होली के रंग में एक परिवार में पसरा मातम। होली के दिन जिगरी दोस्त ने मार दी गोली। नशे की हालत में पहुंचा था मिलने। और मुजफ्फरपुर में सड़क पर काल का तांडव। बाइक सवार ससुर दामाद समेत 3 लोगों की मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में होली का रंग मौत का पैगाम लेकर आई है। यह होली पर्व किसी के लिए खुशियां बिखेर गई तो किसी को जिंदगी भर का गम दे गई। मामला सकरा थाना क्षेत्र के बिशनपुर बखरी गांव की है, जहां होली पर्व के दिन एक मासूम की बलि चढ़ गई। विवाद के बीच उसे जाना महंगा पड़ गया। हैवान ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से राजू राम और सुनील राम का जमीनी विवाद चल रहा था। होली पर्व के दौरान सुनील राम मार्केट जा रहा था। उस दौरान राजू राम लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। हमले के दौरान एक मासूम को गंभीर चोट आ गई। परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। मृत बच्चे की पहचान 6 वर्षीय अयांश के रूप में हुई है। उसके पिता प्रदेश में रहकर मजदूरी का काम करते हैं। वह मां के साथ घर पर रहता था। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या हुआ? हमारा बेटा से ओकरा बैर चलत रहा। कब से चल रहा है? साल भर से चल रहा है। अच्छा। साल भर से चल है तो ओकरा बुझल है जे हम फगुए में ओकरा अपन मार कम साधा लिये। बस उन्ने से गाड़ी से अबैत रहे। हमरा बेटा के आगे पीछे तनका आगे ओकरा दूरा से चल। बस हमारा बेटा के लाठी चला दिल के, कपार फट गए, पूरा देह खून से रंगा ले। तो बुझल अपना दूरा पर हम लेकर गाड़ी चल जाइए, लेकिन जा बाएं पर मार दिल। बस हमारे बेटा आगे हंडी छोड़ कर बस छूट गए। बस उन्हें ठोकरा गए। सब आकर बस हमारा बेटा के थोड़ दिल। बच्चा को काहे मारा? तो बच्चा के मारल जब बच्चा देखे गए, बच्चा देखे गए ओकरा बुझल ओकरे बेटा है। बस ओकरा बस मार दिल। क्या नाम हुआ आपका बेटा का? राजू राम। जो मारा है वो लोग को क्या नाम है? सिजानकी। और सिजान कौन कौन था मारने में? कौन कौन था? सुनील, विकास, सिजानकी, रेखिया, कृष्णा। वो लोग सोचा कि आपके बेटा के क्या नाम है? उसिया। हाँ, उसियो। ये होली दिन लोग मतलब खेल कूद में मारपीट किए हैं और मारपीट करते समय मतलब झगड़ा झंझट हुआ तो शांत हो गया। और उसके बाद एक अचानक ये बच्चा मतलब कहीं से आ रहा था तो उनको मोटरसाइकिल से घेर करके पीटा गया। और ये बच्चा मतलब वहाँ पर बैंक के पास खड़ा था और वो समझ गए कि ये इसी का लड़का है। वो मतलब ऐसा डंडा चलाए कि जो पजरा में जख्म हो गया। और कल हम सुबह हमारा घर पर सारा हुआ। हम कल सवेरे हम आए, रात में हमको फ़ोन गया जैसे ऐसे बात है तो हम यहाँ से आए। मतलब हम कहे रात में नहीं आएंगे, जो सवेरे आते हैं। बच्चा है थोड़ा सुइया दवाई दिया तो बोले कि ये सर मतलब ये गांव में डॉक्टर साहब है दवाई दिए हैं। चलिए, बच्चा की मौत हो गई जी। और उसके बाद हुआ क्या, जब हम सवेरे में आए तो बच्चा को देखे कि जो पेट फूला हुआ जा रहा था और पेट करिया था। मारने वाले में कौन कौन थे? मारने वाले में सुनील राम बता रहे हैं कि जो उन्हीं का परिवार का सब मतलब नाती उनका भगना था और बहन था।
और उन्हीं का परिवार। अभी कहाँ है? पुलिस की जी गिरफ्तारी 4 आदमी पर गिरफ्तारी में गए हैं। चला गया है। जी आपकी तरफ से केस किया गया है? जी अभी तक कोई केस नहीं है। अभी कोई मतलब प्रशासन से भी बात की है तो बोले कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है पोस्टमार्टम का तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? उधर से मोटरसाइकिल आ रहा था। हाँ। आए शोभित राम के नाती स्पॉट स्प्लेंडर गाड़ी था बहुत स्पीड में, वो मारा बांस आकर के यहाँ लड़का गिर गया। ये लड़का देखने गया, भाई हम लोग के पास में कोई लाठी सोटा नहीं था। वो आकर के 4-5-6 बहन आकर के ये बच्चा जो खड़ा था उसको मार दिया लाठी। कितने साल का बच्चा है? 6 साल का सर है। 6 साल का है। 6 साल का है। आखिर मारपीट काहे हुआ था? तो हम लोग गार्जियन थे ना, तो औजार में नहीं था कुछ, लाठी सोटा नहीं था, लाठी सोटा नहीं था, तो हम लोग मारपीट हुआ काहे? अबीर लगाने की अभी लगाने गया। कब हुआ था मारपीट? परसों। होली के दिन एक युवक ने अपने ही जिगरी दोस्त को गोली मार दी। घायल युवक 12वीं का छात्र है। उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मुजफ्फरपुर के जजुआर का है, जहां गांव के पैक्स अध्यक्ष के बेटे को उसके दोस्त ने गोली मार दी है। घायल युवक का नाम प्रकाश बताया जा रहा है। दरअसल प्रकाश अपने घर पर मोबाइल गेम खेल रहा था। इसी दौरान उसका जिगरी दोस्त रोहन उससे मिलने पहुंचा। रोहन अपने साथ एक पिस्टल भी लाया था। रोहन अपने दोस्त प्रकाश को पिस्टल दिखा रहा था। घायल प्रकाश को लगा कि यह पिस्टल नकली है और वह गेम खेलने में लगा रहा। नशे की हालत में रोहन ने पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया और गोली प्रकाश के कमर में लग गई। इस दौरान फायरिंग की तेज आवाज हुई। घायल प्रकाश ने देखा कि उसके कमर से खून निकल रहा है। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन भी मौके पर पहुंचे। घायल प्रकाश को आनन फानन में बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। घटना को लेकर प्रकाश के पिता ने बताया कि उसका बेटा और रोहन जिगरी दोस्त है। रोहन कोलकाता रहता है। होली के मौके पर वह अपने गांव आया था। घायल युवक ने कहा कि पिस्टल दिखाने के क्रम में गोली चल गई। जब वह कमर में देखा तो खून निकल रहा था। युवक ने बताया कि उसका दोस्त नशे की हालत में था, उसकी कोई गलती नहीं है, धोखे से फायरिंग हुई है, उसे पिस्टल चलाने भी नहीं आता है। उसका भाई कहीं से पिस्टल लेकर आया था जिसे वह दिखाने के लिए लाया था। हालांकि रोहन के भाई के पास पिस्टल कहां से आया यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर हम गेम खेल रहे थे, मेरा फ्रेंड आया पिस्टल लेके, बोला तो भाई देख पिस्टल लाया हूँ। तो मैंने बोला भाई नकली पिस्टल है, तो उसने कॉक करके ऐसे ही मजाक में ट्रिगर दबा दिया। उसने ड्रिंक किया था तो गलती से लग गया, मुझे नहीं लगा गोली लगा, मगर आवाज़ आई है तो मैंने छुआ तो ब्लड निकल रहा था तो लगा गोली लग गई। वो नहीं बताया कि नकली है? नहीं, वो पिस्टल लेके आया था मजाक में, भाई देख पिस्टल है मेरे पास। तो मैंने बोला देखा, आप समझे कि मैं गेम खेला तो मैं उस पर फोकस ही नहीं कर रहा था, मैं मोबाइल पर मेरा फोकस था। तो वो चला दिया मजाक में, मतलब वो उसको नहीं पता था मतलब कॉक है, वो कॉक वो तो लेके आया था तो वो तो जान रहा होगा कि ओरिजिनल। उसको चलाने भी नहीं आया तो किसी से लेके आया था मांग के। लेके आया उसको बड़े भाई किसी ने दिया था ड्रिंक के नशे में। घर पे आया था वो? हाँ घर पे आया था। पिस्टल लेके आया था दिखाने के लिए? हाँ दिखाने के लिए, मैं गेम खेला था तो ऐसे था, ऐसे टिप दबा दिया। कितनी गोली लगी? एक सिंगल। क्या करता है दोस्त आपका? वो कलकत्ता रहते हैं, मतलब अभी आया था गांव में होली में गाँव। आप क्या करते हैं? मैं ये कॉलेज में हूँ, कॉलेज स्टूडेंट 12th क्लास। कहाँ पे? मधुबनी में या बिहार में, दोनों जगह मेरा एडमिशन। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ये पैक्स अध्यक्ष हैं और मतलब बिजनेसमैन है। क्या घटना हुआ और घटना के बारे में आपको कैसे क्या जानकारी मिली? घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम जब फ़ोन आया कि ऐसे जब हम घर पर आए तो इसको देखे तो लात पात कर यहाँ पर लेके आए, पता चला कि पीछे से मारे हुए हैं। हाँ, होली के उधर में कौन मार के निकल गया पता नहीं चला किसी को। होली खेलने के लिए गया? जी होली खेलने के लिए गया हुआ था? नहीं, घरे के पास में था। घर के पास? हाँ पता भी नहीं चल पाया कि कैसे घटना हुआ? हाँ, पता नहीं चलता? नहीं हम तो नहीं देखे हैं। आप लोग कहाँ? नहीं, हम दरवाजे पर, हम गांव से ही निकल के आए थे, दरवाजे पर बैठे थे। उस बीच में आवाज़ आया, इसको भी देखा अंगना से निकलते हुए, फिर उसके बाद इसको लात पात कर यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे आया ना? बच्चा कुछ बताया नहीं कि कैसे क्या हुआ? उन्हें बचा करा कि हम नहीं देखे कौन। नहीं देख पाया। आपका क्या नाम है? हमारे पास श्री प्रकाश नाम से आए हैं, जजुआर तरफ से आए हैं। गन शॉट पेशेंट आए हैं, उनको गोली कमर के निचले हिस्से में लगी है, उनका इलाज किया जा रहा है। पेशेंट अभी क्रिटिकल स्थिति में है, उनका इलाज किया जा रहा है। जो बुलेट है वो कहाँ पे लगी हुई है? कमर के निचले वाले हिस्से में बुलेट लगी है। पोजीशन अभी क्रिटिकल है, इलाज चल रहा है उनका।
मुजफ्फरपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने शांति भंग करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस की सक्रियता से उनके मंसूबे नाकाम कर दिए गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। घटना औराई थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहाँ दो युवकों ने एक युवती को जबरन उठाकर घर के पीछे ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए, जिससे एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। औराई थाना अध्यक्ष राजा सिंह ने बताया कि दो युवकों द्वारा एक युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि फरार आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। हम अचारा पर सोए हुए थे, दो लड़के आए और मुझे जबरदस्ती खेत में ले गए और उल्टा सीधा बोला और जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। आपके पापा ने कहा कि दरवाजा पर हम सोए हुए थे जी, और तो हम अचारे पर सोए हुए थे, पीछे के रास्ते से चले गए थे। तो आपने हल्ला नहीं किया? हमने हल्ला किया और मेरे घर वाले आए थे। ओ, कितना समय लगा आपके घर वाले के आने में? 10 या 15 मिनट लगा। 10 या 15 मिनट लगा। क्या कुछ मामला हुआ है, बतलाइए। मामला यह हुआ है कि घर में जो है बच्चे लोग जो है पड़े हुए थे, सोए हुए थे, जो है हम भी सोए हुए थे। उसके दरमियान में जो है जो लड़का आया तो बच्चे को जो है मुंह में कपड़ा लगाया, उठा करके जो है चल दिया, समझ गए। अब बैक साइड से जो है और मछली का खेत है नीचे, उसके नीचे जो है ले जा करके जो है बच्चे को जो है बुरा भला जो है कहा, और जो है बच्चे जब चिल्लाने तो जो है बच्चे लोग घर के जो थे जो है सब उठा जो है, तो दौड़ा क्या है नहीं है, तो सब जो है अड़ोस पड़ोस के आदमी भी दौड़े जो है और हम भी जो है गए। तो उस लड़के को जो है जो धर पकड़ हुआ तो जो हाथा बाई किया, उधर पकड़ाना नहीं, वो भाग चला। एक को जो है पकड़ गया, जो सब लौट के जो गया तो जो है उसके को पकड़ा जो है जसीम खालू के घर के यहाँ पर, तो उल्टा सीधा जो वो कर रहा है, समझ गए। क्या नाम है जो पकड़ाया है उसका? वो ये जो है क्या कहते हैं रविंदर दर्शनी, वीरेंद्र कुमार। मुजफ्फरपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अहियापुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर चौक के पास यह दुर्घटना हुई है, जहां एक अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। बाइक पर सवार लोग दूर जाकर गिरे। 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 2 बाइक पर सवार होकर 3 लोग जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार से आ रहे वाहन ने अनियंत्रित होकर दोनों बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक हवा में उछल गए और दोनों बाइक पर सवार लोग दूर जाकर गिरे। सड़क पर काल का तांडव दिखा तो स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में युवकों को अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी। इसी बीच सड़क पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। तीनों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। तीनों मृतक की पहचान हो गई है। मृतकों में रामपुर हरि थाना क्षेत्र के सुधाकर सहनी और उनके दामाद शामिल है, जबकि दूसरे बाइक पर रामपुर हरि थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी सुबोध कुमार बैठे थे, जिनकी मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम मचा है। ये लोग मार्केट के लिए आए हुए थे, सुधाकर सहनी और सुधाकर सहनी के दामाद थे, दोनों आदमी। और एक और थे, क्या नाम है, सुबोध कुमार। हाँ। जो मार्केट से लौट के जा रहे थे सीतामढ़ी की ओर। उसके बाद अज्ञात पिकअप था, वो पिकअप से तीनों आदमी के एक ही मरतबे में रौंद दिया है। उसके क्रम में एक और मोटरसाइकिल वाला उसके नीचे चला गया, मगर वो सुरक्षित बच गया। बच गई। कब की घटना है ये? 10:46 ये लोग मार्केटिंग करके घर जा रहे थे। घर कहाँ जा रहे थे? धर्मपुर जा रहे थे जी। और पिका वाला किधर जा रहा था? सीतामढ़ी की ओर से आ रहा था, मुजफ्फरपुर जा रहा था। मुजफ्फरपुर की। तब कहाँ पे हुई है दुर्घटना? ये धर्मपुर में एक लक्चा बोलता है, सीआरपी कैंप के धर्मपुर के बॉर्डर हुआ, आगे हुआ है। अच्छा, रामजी प्रसाद की जो मकान है वहीं? अच्छा, वहीं पे घटना है? वहीं पे घटना है। अच्छा, स्पॉट तीनों डेट कर गए? तीनों आदमी एक्सपोर्ट डेट। कहाँ के रहने वाले थे? ये धर्मपुर के रहने वाले हैं। धर्मपुर का एक टेंगरारी के है, एक धर्मपुर के है। एक धर्मपुर के है। और एक और व्यक्ति थे सो महनपुर के। महनपुर के है। एक ही। अच्छा, कहाँ सबका जिला मुजफ्फरपुर है? हाँ, मुजफ्फरपुर है। सबका जिला मुजफ्फरपुर है। एक सिवाईपट्टी थाना के है, 2 रामपुर हरि थाना के है, धर्मपुर गाँव।
अच्छा उसका वर्ष के थे जो सुधाकर सनी लगभग 56 बरस, 56 बरस, और एक 31 बरस के है। वो भी एक तीसरा है, वो भी 30 से 28-29 साल के हैं। कि मिला गया कि से फोन आया हम कि से एक्सीडेंट हो गया। हमारे सुधाकर सनी भाई है, हमको साथ बराबर रहते हैं। उसको क्रम में हमको फोन आया था, हम गए हैं तो देखे हैं तो तीन बगला सब छितराया हुआ था। वही घटनास्थल पर डेट कर गया था। अच्छा, फिर कहाँ ले गए हैं सब? फिर सबको पोस्टमार्टम के लिए लाए हुए हैं। अच्छा, गाड़ी पकड़ा या पिकअप? गाड़ी जिसमें नहीं पकड़ा, इसमें कैमरा में कैद है, रामजी प्रसाद के कैमरा में, जहाँ सरस्वती हॉस्पिटल बनल है, उसी में कैमरा में कैद है जी। कौन मृतक कौन थे आपके? हम चचेरा भाई है सुधाकर सनी। ये सब बाइक से थे? बाइक से थे। एगो दामाद है, सुधाकर सनी के दामाद हुआ, और एक ग्रामीण है, सिबोध नाम लड़का है। वही जी, दोनों दो मोटरसाइकिल, सिबोध अकेला था और दोनों सुधाकर सनी सब साथ जा रहे थे? हाँ, आगे पीछे के टर्न में था। मतलब एक ही साथ आए थे? एक ही साथ नहीं, अलग अलग था। अच्छा, वो अलग था एक बाइक से? ये अपना दामाद आई? हाँ। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रूपन पट्टी में NH 28 पर 2 बाइक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरे बाइक पर सवार 2 युवक भी घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने टक्कर मारने वाले दूसरे बाइक सवार को पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। मृतिका की पहचान सकरा के ही विशनपुर बगनगरी की रहने वाली 36 वर्षीय रंगीला देवी के रूप में हुई है, जो अपने देवर के साथ रिश्तेदार के यहाँ से लौट रही थी। तभी एक तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने उनके बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने दूसरे बाइक सवार दोनों युवक को हिरासत में ले लिया है। वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। बाइक से लोग जा रहा था और हमारे पंचायत के एक बहुत ही गरीब परिवार से है, वो लोग भी बाइक पर था, उसको धक्का लग गया है। धक्का लगने के क्रम में क्या हुआ कि स्पॉट डेथ हो गई एक महिला, उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो लोग धक्का मारा है वो शराब के नशे में भी था। अभी पुलिस कस्टडी में है, उसका इलाज कराया जा रहा है। अब बाकी जो महिला का एक्सीडेंट हुआ, जो डेथ कर गई है, उनको भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए, और 2 व्यक्ति और घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। जो एक्सीडेंट किया है वो आपके पंचायत के रहने वाले हैं? जी जी। और जो मतलब इसमें घायल व्यक्ति जो पुलिस कस्टडी में है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो बाहर के है, उसका हम पता नहीं बता सकते। जी जी। बस बबलू मिश्रा, बस प्रशासन से यही मांग है कि अविलंब जो है, जो भी मुआवजा वगैरह की राशि है मृतक के परिवार को, वो अविलंब मिल जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, गाड़ी दोनों पुलिस कस्टडी में। हाँ, एक रूपनपट्टी चौक पे एक एक्सीडेंट में एक महिला की मृत्यु हो गई है। हम लोग पोस्टमार्टम करा करके अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी उनके मुआवजा संबंधी प्रावधान है कानून के अंतर्गत, वो सारे प्रावधानों के अंतर्गत उनको लाभ दिया जाएगा। क्या लगता है कि इंसिडेंट कैसे हुआ, रोड पार करने की बात सामने आ रही है? अब ऑन द स्पॉट हम नहीं थे, लेकिन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 बाइक की टक्कर में एक्सीडेंट हुआ। किसी की गिरफ्तारी भी है? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। उसके बाद जो बाइक पे जो सवार था, 2 व्यक्ति जो धक्का मारा, वो नशे की हालत में था। अब ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच कराया जाएगा। पहले उनका चिकित्सीय इलाज कराया जा रहा है, उसके बाद जो भी है कराया जाएगा। वो भी घायल है क्या? हाँ, चोट उनको भी लगी है, तो उसके बाद हम लोग निश्चित तौर पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वही होगी। मुजफ्फरपुर में हथियार लहराने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहले केवल युवकों में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती थी, लेकिन हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है कि अब लड़कियों में भी यह शौक पैदा हो गया है। आजकल युवकों के साथ साथ महिलाओं के भी हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। पुलिस के साथ साथ आम लोगों के बीच भी महिलाओं के बीच बढ़े इस प्रवृत्ति के बढ़ने पर चर्चा होने लगी है। मुजफ्फरपुर पुलिस सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब महिलाओं के भी हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि डन न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं भी हथियार का प्रदर्शन कर रही है। वायरल वीडियो हथौड़ी थाना क्षेत्र के नरहर गांव का है। वीडियो में एक भाभी और एक देवर अलग अलग वीडियो में हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस मामले में मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा है कि दोनों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामले को पुलिस गंभीरता से ले रही है। महिलाओं में हथियार के प्रति बढ़ते क्रेज को लेकर भी उन्होंने अपनी चिंता प्रकट की है। मुजफ्फरपुर के महिला थाने में एक अनोखा मामला सामने आया है। राजू कुशवाहा नामक एक शख्स ने अपनी पत्नी को पैसे कमाने के लिए ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए मजबूर कर रहा है और मारपीट भी करता है। परेशान होकर पत्नी ने महिला थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और राजू को थाने बुलाया है। जानकारी के अनुसार राजू माधोपुर गांव का रहने वाला है। उसने 2023 में प्रेम विवाह किया था। लड़की दूसरे धर्म की है। शुरुआती 1 साल सब ठीक रहा। राजू खेती किसानी करता था, लेकिन 2.5 साल बाद राजू का व्यवहार बदल गया। वह पत्नी के साथ मारपीट करने लगा और पैसे की मांग करने लगा। रविवार को मारपीट के बाद उसे घर से निकाल दिया। मजबूर होकर पत्नी महिला थाने पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। मामला ये है कि शादी के 2 साल हमको हो गया और बोल रहा है कि ऑर्केस्ट्रा में धंधा करके हमको पैसा कमा के दो तभी रखेंगे, तब नहीं रखेंगे। तो हम बोले कि हम काम नहीं करेंगे। तो हमको मारने की धमकी दे रहा है कि काम करके लिया तभी रखेंगे। हमको ज़बरदस्ती बोला ऑर्केस्ट्रा में धंधा करो। हमको घर में से निकाल दिया है। अभी हम भटक रहे हैं रास्ता पे। पति क्या करते? पति वो बिजनेस के काम करते, किसान वाला जो काम जो है। कब शादी हुई थी? 2-2.5 साल हो गए शादी के। परिवार की मर्जी से हुआ था कि लव मैरिज? नहीं, लव मैरिज किए थे शादी। दूसरे जाति का? जी। अब क्या किए? अब करके बोल रहा है कि हमको ऑर्केस्ट्रा में धंधा करो। कितना दिन हो गया शादी का? शादी का 2.5 साल हो गया है। बीच में पहले कभी नहीं सर। थाने में आवेदन दिए हैं? जी दिए हैं। अभी कैसे आप रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं? अभी हम गज पे डेरा लेकर रह रहे हैं। क्या कह रहा है ऑर्केस्ट्रा में काम? ऑर्केस्ट्रा में बोला है काम करके पैसा कमा के। ऑर्केस्ट्रा में आप करते थे पहले? नहीं, कभी नहीं करते थे। परिवार में कोई है? हाँ, उसको बड़ा भाई जो राजेश कुमार है, मेरा भैंसुर, वो ऑर्केस्ट्रा चलाता है। तो बोल रहा है उसी में काम करके हमको पैसा कमा के दो, न तो नहीं मारेंगे पीटेंगे। भैया के जी जी, सब आदमी बोलता है। हमको घर में से निकाल भी दिया है। अब बोल रहा है काम करके पैसा दो तभी रखेंगे, तो नहीं रखेंगे। पति का नाम क्या है? राजू कुशवाहा। कहाँ का रहने वाला है? सोहरा माधोपुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर द्वारा रविवार को मुजफ्फरपुर क्लब के प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, पश्चिमी जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी, पूर्व विधायिका बीबी कुमारी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष रंजन कुमार समेत भाजपा के सभी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर भाजपा के पूर्वी जिला अध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि भाजपा में एक संस्कृति है कि वह अपनी विरासत को नहीं छोड़ती है। श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विरासत को हमारी अगली पीढ़ी अटल जी और अडवाणी जी ने आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज उनकी विरासत को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह आने वाली युवा पीढ़ी किस तरह भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाएगी, इस पर आज एक चर्चा परिचर्चा भी की गई है। इस दौरान अटल विरासत सम्मेलन में आए सभी वरिष्ठ बुद्धिजीवी कार्यकर्तागण को सम्मानित करने और उनसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। अटल विरासत सम्मेलन है। ये अटल जी के ऊपर आज ये शताब्दी वर्ष चल रहा है और शताब्दी वर्ष में पूरे साल
कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहेगा और ये 25 नवंबर को जाकर ये कार्यक्रम का सिलसिला रुकेगा। और इसमें इस पूरे साल में हर जगह, चाहे वो मंडल में हो, पंचायत में हो, बूथ पर हो, प्रखंड में हो, मतलब कि हर जगह कार्यक्रम ये चलता रहेगा। कहीं न कहीं अटल जी, हम भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है और भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार है। और इस परिवार में जितने लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो सभी सरकार संस्कारों से एकदम लबरेज लोग हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों को कभी नहीं छोड़ते हैं, उनके वजूद को बराबर याद करते हैं। जो उनकी कर्मठता है, जो उनका कृत है, जो उन्होंने किया है इस देश के लिए, समाज के लिए और हमारे संगठन के लिए, इसलिए आज हम अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं। हम अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हैं, अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हैं, अटल जी को याद करते हैं। इसलिए पूर्वजों का जब आशीर्वाद रहता है तो खुद ब खुद वो ये जो पार्टी है या परिवार है या संगठन है, वो फलता फूलता है। आज उसी का नतीजा है कि आज इस देश का ही नहीं, पार्टी ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बन चुका है। इसलिए उनको याद करके, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके बातों को, उनके किए गए कार्यों को जन जन तक हमारे जो संगठन परिवार के लोग हैं वो पहुंचाने का काम करेंगे, देश के एक एक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और बताएंगे कि इन लोगों का क्या रहा है योगदान। आज भारत इतना बड़ा देश और आज अपने प्रभुता को प्राप्त कर रहा है और आज उनके बताए हुए ही रास्तों पर चलकर आज हमारे मोदी जी ने आज इस भारत को कहीं न कहीं विश्व में एक अलग जगह बनाने का काम किया है। और उनका ये संकल्प भी है कि 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन जिला मुजफ्फरपुर पूर्वी विवेक कुमार ने अपने संगठन का विस्तार कर दिया है। संगठन विस्तार के बाद रविवार को मुजफ्फरपुर क्लब में पहली बैठक आयोजित की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन इस सम्मेलन में शामिल होने आए कुढ़न्नी के भाजपा नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। संगठन विस्तार के दौरान कुढ़न्नी के भाजपा नेताओं को लिस्ट में शामिल नहीं करने से नाराज कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ भाजपा के पूर्वी और पश्चिमी जिला अध्यक्ष के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया, बल्कि भाजपा के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के खिलाफ भी जमकर गुस्सा निकाला। कार्यकर्ताओं ने कहा, जिस तरह केदार प्रसाद गुप्ता मुखिया से मंत्री तक का सफर तय किए है, अगर अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करते रहे तो फिर मंत्री के पद से मुखिया पर आ जाएंगे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विगत 3 टर्म से कुढ़न्नी के भाजपा नेताओं की अनदेखी की जा रही है। जब भी नया जिला अध्यक्ष बनाया जाता है तो वह अपने हिसाब से अपना नया टीम निर्माण कर लेता है, लेकिन जो भाजपा के संस्थापक समय से काम कर रहे हैं उन्हें लगातार उपेक्षा झेलनी पड़ती है। अगर ऐसे ही भाजपा काम करते रही तो आने वाले चुनाव में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। केदार गुप्ता जी हैं, पंचायती राज मंत्री। उनको माने थोड़ा न्यूज़ चला दीजिएगा कि इस बार नवंबर में जो चुनाव होगा ना, तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे, मुखिया के पद पर फिर रहेंगे। हाँ, इस बार नहीं जीतेंगे। जैसा हम लोग पूरा भाजपा के स्थापना काल से हम लोग कुढ़न्नी में हैं, हम लोग कोई माने सम्मान नहीं है, तो उनका कैसे रहेगा? वो भी जाएंगे इस बार, कह दीजिएगा। इतना गुस्सा काहे है? अरे काहे, हम लोग कोई माने सम्मान नहीं है। हम लोग जब से उनको विधायक बनाए ना, तैयार से हम लोग खत्म कर दिए पुरनका वाजपेयी को। हम लोग कुछ है ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। क्या बना दीजिए ना, फिर वो मंत्री से एक बार आ जाएंगे यहाँ। फिर जैसे एक बार 15 में चुनाव में हारे हैं ना, फिर हम लोग उपचुनाव में जीता दिए। पूरा देश के नजर कुढ़न्नी विधानसभा में था, आज जीता दिए, तो फिर वो एकदम मंत्री बन गए। और फिर उनको फिर वही पहुँचा देंगे जहाँ इस बार फिर हरा देंगे। कुछ पूर्वी पता नहीं, पूर्वी के जो है वो अध्यक्ष हैं, लेकिन कौन विवेक से वो काम कर रहे हैं हम लोगों को पता नहीं है। कुढ़न्नी जो है विधानसभा क्षेत्र, वह मुजफ्फरपुर का, यह कहिए कि उत्तर बिहार की जो राजधानी बनने वाली है मुजफ्फरपुर, उसकी एंट्री पॉइंट है। कोई भी मंत्री संतरी जो भी विधायक
आते हैं मुजफ्फरपुर के लिए तो हमारे कुरहन्नी को जो है पार करके आते हैं। और विगत 3 टर्म से हम लोग देख रहे हैं कि कुरहन्नी के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्या कुरहन्नी के जो नेता हैं वो जो है संज्ञाशून्य हो गए हैं, उनकी छवि खत्म हो गई है, उनमें ये क्षमता नहीं है कि वो प्रतिनिधित्व कर सके जिला में। इस तरह का सौतेला व्यवहार ये 3 टर्म से हम लोग देख रहे हैं। माननीय रंजन जी जिस समय जो है यहाँ अध्यक्ष हुए उस समय भी हम लोग जो है खून का घूंट पीकर रह गए, क्योंकि कुरहन्नी का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 2 टर्म रहे, 2 टर्म में हम लोगों को जो है कुरहन्नी से कोई पदाधिकारी जो है यह जो है नहीं आया। फिर जो है अब जो है विवेक बाबू जो है आए हैं, ठीक वही जो है उसी नक्शे कदम पर वो भी चल रहे हैं और कुरहन्नी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब हाँ, विधायक भी हैं और हमारे मंत्री भी हैं, पंचायती राज मंत्री भी हैं। जब हमने उनसे बात की कि क्या हुआ, फिर हम लोग शून्य पर आउट हो गए तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि नहीं, हम तो 5 आदमी का नाम भेजे हुए थे, पता नहीं क्या हुआ। तो हमने कहा कि आप मंत्री हैं और क्या आपका चलता नहीं है क्या वहाँ, कि आपको जो है यहाँ से चुनाव लड़ना है, आप यहाँ चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तब मंत्री बनते हैं। जब हम लोगों का मान सम्मान नहीं रहेगा तो आने वाले भविष्य में हम लोग भी आपके मान सम्मान की चिंता नहीं करेंगे। मुजफ्फरपुर के मारीपुर चौक स्थित होटल लैंडमार्क में रमजान उल मुबारक के 14वां रोजा के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों रोजेदार उपस्थित हुए और इफ्तार किया। रोजा इफ्तारी से पहले मौलाना ने सभी रोजेदारों के साथ अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में हाथ उठाकर मुल्क की अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समाज के बड़े बुजुर्ग और नौजवान ने बड़ी संख्या में शिरकत की। इसके साथ ही पूर्व मंत्री समेत कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। अजान सुनकर सभी रोजेदारों ने एक साथ रोजा इफ्तार किया। जदयू नेता मोहम्मद जमाल ने बताया कि रमजान उल मुबारक का यह पाक महीना रहमतों व बरकतों से भरपूर है। जो शख्स रोजेदार को इफ्तार कराता है, इस प्रकार का इफ्तार पार्टी का आयोजन से आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष पूर्वी विवेक कुमार, पूर्व में सुरेश कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश महान है। गंगा जमुनी की जो संस्कृति है वह देश को समृद्ध बनाने के लिए एकता और अखंडता का प्रतीक है। कहीं से भी कोई विवाद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस भारत माँ का संतान है और भारत को समृद्ध भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए कृत संकल्पित है। एक तरफ जहाँ सब भाई मिलके होली मना रहा है, दूसरे तरफ भी हम सभी हिंदू मुसलमान मिलकर के ईद और उसका भी फंक्शन को हम लोग सम्मिलित हुए हैं। आज देखिए हजारों आदमी आज इस होटल में आकर के इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई मिल गले से मिल रहा है। यह संस्कृति ही देश को समृद्ध बनाई है और आगे भी बनाएगी। विश्व गुरु की कल्पना जो है वह यही हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देश भारत माँ को समृद्ध बना करके और इस देश को उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आज हम सब लोग एकत्रित होकर के जश्न मना रहे हैं। देखिए, आज इस माह रमज़ान के मौके पर जो खासकर अक़लियतों के लिए ही नहीं, हर समाज के लिए एक महीने का जो ये रमज़ान माह है, ये बहुत ही पवित्र माह है। इस पवित्र माह में अल्लाह ताला भगवान ने अपना दरवाज़ा खोल रखा है कि जितना तुमको मांगना है हमसे मांगो। सारे लोग एकदम एकता का परिचय देते हुए 99% 9 पॉइंट लोग ऐसे होते हैं कि हर बुराइयों से बचते हुए और ऊपर वाले के सामने झुक जाते हैं और रात दिन रो कर गिड़ा करके ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि हमसे जो भी गुनाह और जो भी गलतियां हो गई है ऊपर वाले माफ़ कर दे और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा और सेहत तंदुरुस्ती के साथ साथ बिहार नहीं पूरे देश में अमन और चैन की शांति फरमा। इसी के लिए रमज़ान मतलब आज के डेट में एक पवित्र माह के रूप में जाना जाता है। आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं मुजफ्फरपुर जिले वासियों और मुजफ्फरपुर में तो गंगा जमुना की तहजीब हमेशा रही है। चाहे होली हो, छठ हो, दशहरा हो, मुहर्रम हो, सब लोग मिलजुल करके हिंदू मुस्लिम भाई गले मिल करके ताजिया में दुर्गा पूजा के यहाँ प्रेसिडेंट हम रहते थे मारीपुर के,
और मंत्री जी तो हमको लगता है कि हम लोग एक साथ बैठ करके आज से 25 साल पहले घर पर भूजा से लेकर के आओ नाश्ता करते थे, और वो वालिद साहब से लेकर दादा के वक्त से मंत्री जी का ये घर है। और हम लोगों का जो जुड़ाव है वो ऐसा जुड़ाव है कि पूरे भारत में कुछ भी छिटपुट घटनाएं हो गई, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक मिसाल कायम है कि गंगा जमुना की तहजीब है। हर लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, पर्व हो, त्यौहार हो, शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो, या किसी भी फंक्शन में लगता है कि अपना फंक्शन है। इस तरह से आप ही के एनडीए के जो लोग हैं इस तरह से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। देखिए, कुछ छिटपुट ऐसे गलत मानसिकता के लोग हैं, वो एनडीए के क्या हर जगह होते हैं, उसको नजरअंदाज करके हम लोग सबको लेकर के चलते हैं और उसको अंकुश लगाने का काम करते हैं। खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सिक्योरिटी का यहाँ पाठ पढ़ाया है और उनकी जितनी पैनी नज़र है कि बिहार के किसी भी कोने में कोई गलत अगर बोल दिया तो 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना है, और कभी भी सांप्रदायिकता को सवाल नहीं उठता है कि बढ़ावा कोई दे सकता है, चाहे वो किसी दल का लोग हो। मुजफ्फरपुर में इफ्तार पार्टी में एक साथ कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मझौलिया स्थित भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शायद अफरीदी के आवास पर रविवार को दावते इफ्तार आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने एक साथ रोजा इफ्तार किया। रोजा इफ्तारी से पहले मौलाना ने सभी रोजेदारों के साथ हाथ उठाकर मुल्क की अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समाज के बड़े बुजुर्ग, नौजवान व बच्चों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। मौजूद लोगों ने कहा कि रमजान मुबारक का यह पवित्र महीना रहमतों व बरकतों से भरपूर है। जो शख्स रोजेदार को इफ्तार कराता है, इस प्रकार का इफ्तार पार्टी का आयोजन से आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। मौके पर पर्यटक मंत्री राजू सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, बोछा विधायक अमर पासवान, एमएलसी बंसीधर ब्रिजवासी, जदयू नेता मोहम्मद जमाल, डॉक्टर गौरव वर्मा, ग्रामीण एसपी विद्यासागर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गंगा जमुना तहजीब और हम लोग यहाँ पे जो एनडीए घटक दल है, आप जानते हैं नीतीश कुमार जी के राज में कुछ होने वाला है, और नीतीश कुमार जी के राज में पूरे सबको लेकर के, सबको मिलकर के एक साथ चलना है। और बड़ी अच्छा लगता है जब ऐसे मौके पे जब सब हम एक साथ होते हैं, एक दूसरे के पर्व को एक साथ मिल करके मनाते हैं। क्या कुछ संदेश रहेगा? ये संदेश हमारे पूरे बिहार के आम आवाम के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 20 सालों में करके दिखाया है, आप बताएं इस 20 साल में कहीं कुछ हुआ किसी तरह का बात? इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्षेत्र की जनता की तरफ से, मुजफ्फरपुर के लोगों की तरफ से। जमाल भाई यहाँ पर उपस्थित है, हमारे जदयू के साथी हैं, यहाँ बीजेपी है, सब कुछ दिखता नहीं, यहाँ सब परिवार के लोग हैं, एक परिवार के लोग एक साथ रह करके और इस तरह के फंक्शन में हम लोग उपस्थित होते हैं। एक सामाजिक जो हम लोग का मेल मिलाप रहा है, और आज इफ्तार हुआ है मझौली में, और सभी लोग गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, समाज के हों, हिंदू समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, दोनों लोग। जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारी, आज उसकी एक मिसाल प्रस्तुत की गई है यहाँ, और सभी लोग एक साथ जो है इफ्तारी के समय में अपना यहाँ पे एक साथ जो है इफ्तार तोड़ा गया। आज माह रमजान में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था अफरीदी भाई के सौजन्य से। बड़ा अच्छा यहाँ पे माहौल है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इफ्तार पार्टी अटेंड करके, बहुत अच्छा लगा। सर, देश में जहाँ एक रणनीति चल रही है जो हिंदू मुस्लिम के लिए, आप शामिल हुए हैं, आप इस इफ्तार काम रहेगा? आज इस इफ्तार पार्टी में आके आप देखिए, आप तो खुद इस इफ्तार पार्टी में शामिल थे, कितना बढ़िया माहौल था। ये सब केवल पार्टियों का बनाया हुआ माहौल है, ये जो गलत मैसेज फैलाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। सब हम लोग सब एक और एक ही रहेंगे। जी सर, बहुत ही अच्छा लगा, और दो समुदाय के लोग एक साथ बैठ करके इफ्तार का आनंद ले रहे थे, जो कि बहुत ही बेहद ही बहुत ही अच्छा लगा। और एक ये पुरानी प्राचीन संस्कृति जिससे हम लोग करते जा रहे हैं, क्या संदेश रहेगा? संदेश ये रहेगा कि हमेशा भाईचारे का माहौल रहे, और पूरे हमारे मुजफ्फरपुर जिले में दोनों संप्रदाय एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए और अपने धर्म के प्रति समर्पित होते। रंग, गुलाल और अबीर से एक दूसरे को सराबोर करने की होड़ और होली के गीतों की मस्ती के साथ रंगों का त्योहार। होली शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन पूरे मुजफ्फरपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुवार की शाम होलिका दहन के बाद ही लोग होली के रंग में डूब गए। शुक्रवार की सुबह होते ही बुरा न मानो होली है की गूंज सुनाई देने लगी। क्या अमीर क्या गरीब सभी एक ही रंग में नजर आए। हर तरफ होली की धूम, बच्चे बूढ़े और जवान सभी ने खूब मस्ती की। शुक्रवार और शनिवार को पूरे जिले में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया।
छिटपुट घटनाओं को छोड़ पूरे जिले में होली शांतिपूर्ण रही। कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में बढ़ते ट्रैफिक और वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए रविवार को श्री नव समिति ट्रस्ट के सभागार में एसोसिएशन ऑफ हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा एक जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी वरीय अधिकारी जो ट्रैफिक व्यवस्था व वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं, उनके साथ इस समस्या पर और उसके निराकरण पर चर्चा की गई। प्रोफेसर शिव प्रकाश ने बताया कि अगर अभी इस समस्या के निराकरण पर चर्चा नहीं की गई तो आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर का वायु प्रदूषण लेवल हमेशा खतरे के निशान के ऊपर ही रहेगा। इसलिए जरूरी है कि अभी से ही इसके निराकरण पर चर्चा और उपाय किया जाए। साथ ही मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है, उसके निराकरण पर भी चर्चा की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। का कार्यक्रम लगातार में 12वें महीने का कार्यक्रम है ट्रैफिक की बेहतरी के लिए, और चूँकि इस बीच में सारा पॉसिबल प्रयास करने के बावजूद भी वांछित प्रगति नहीं हुई, इसलिए डीएसपी ट्रैफिक जो एक्चुअली इंचार्ज हैं यहाँ के लिए, उनके सुपरवाइजिंग एजेंट्स माने अफसर को जो प्रशासन में आईपीएस दर्जे के हैं, आज ये सीटीएसपी दयाल जी का प्रोग्राम है और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है सीनियर ऑफिसर्स के सजेशंस पर, ताकि आने वाले समय में सभी सीनियर ऑफिसर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, आईएएस हैं, टॉप मोस्ट पोस्ट पर, स्टार्टिंग फ्रॉम एसडीओ, डीएम एंड अबव, और उसी तरह से आईजी डीआईजी की एक ही पोस्टिंग हो गई है, उसके अलावे सीनियर एसपी की जो पर्सनल लेवल में मिलना जुलना हुआ, उसके हिसाब से चूँकि अब असहनीय होते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एवरी बिट ऑफ सांस जो लेते हैं हर एक, उससे हम जहर अंदर में डाल रहे हैं अपने को, हमारी जीवन छीण से छीणतर होती जा रही है। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस है ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट का घंटों घंटा। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ जान के लीजिए कि ये अगर नहीं बंद हुआ तो बराबर मुजफ्फरपुर का दर्जा एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे खराब रहेगा पूरे देश में, जुगाड़ गाड़ी अगर बंद नहीं हुई तो। युवा बोल बम सेवा समिति के द्वारा होली के अवसर पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार कर रंग बिरंगे पुष्प, भस्म और गुलाल से होली खेली गई। मंदिर के पुजारी पंडित आशुतोष पाठक उर्फ डाबर बाबा ने बाबा गरीबनाथ का दूध, दही, घी, मध और शक्कर से पंचामृत स्नान कर षोडशोपचार पूजन व भोग लगाने के उपरांत आरती किया। समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार रजक ने बताया कि बिहार के राजा बाबा गरीबनाथ संग रंग बिरंगे फूल, भस्म और अबीर से होली खेली गई है और बिहार वासियों पर बाबा गरीबनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना की गई। मौके पर समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार रजक, संयोजक शिवा गुप्ता, सदस्य राजा चौधरी, कार्यकारिणी अध्यक्ष गौरव सिंह राजपूत, सचिव सुजीत कुमार, बॉबी कुमार, करण कुमार, मुकेश कुमार, पप्पू कुमार, नीरज यादव, पप्पू यादव सहित समिति से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। आज बाबा गरीबनाथ जी के मंदिर में युवा बोल बम सेवा समिति के पूरे परिवार की ओर से होली माह को देखते हुए हम लोग महाश्रृंगार बाबा का रंग गुलाल एवं अबीर से फूलों से भी बाबा का श्रृंगार किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत डाबर अभिषेक पाठक जी के द्वारा होली के पावन अवसर पर बाबा गरीबनाथ धाम में हम युवा बोल बम सेवा समिति की ओर से बाबा को का श्रृंगार करने का कार्य किए हैं और अपने समाज में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं। और जो अभी हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई का और
रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, उसमें सौहार्द को देखते हुए आपसी एकता बनाए रखने का विनती बाबा से किए हैं कि मुजफ्फरपुर में शांति व्यवस्था कायम रहो और हिंदू और मुस्लिम भाइयों में अच्छा संदेश जाए। होली का रंगीन त्योहार खत्म होते ही बिहार में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। चिलचिलाती धूप और बढ़ता तापमान लोगों को परेशान करने लगा है, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में एक नया ठंडा ठंडा मनोरंजन शुरू हो चुका है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के शेरपुर NH28 स्थित वाटर वैली पार्क का शानदार शुभारंभ हो चुका है। पहले दिन ही लोगों की भारी भीड़ ने इस वाटर पार्क को हाथों हाथ लिया। पानी के लहरों में गोते लगाते बच्चे, राइड्स का मजा लेते युवा और परिवारों की हंसी खुशी ने माहौल को रंगीन बना दिया। मैनेजर ओम प्रकाश ने बताया कि इस बार हमने वाटर वैली को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया है। गोवा और मालदीव का मजा अब आपको मुजफ्फरपुर में मिलेगा। वेब पूल के सामने बना रेस्ट रूम आपको ऐसा एहसास दिलाएगा जैसे कि आप छुट्टियों पर है। यहाँ सो सकते हैं, बैठ सकते हैं और हर तरह से मजे ले सकते हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए हमने चाइल्ड स्टेशन बनाया है, जहाँ 2-3 नई राइड्स भी जोड़ी गई है। नए लुक और नए अंदाज में ये वाटर पार्क ऐसा है कि एक बार आएंगे तो जाने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ हर उम्र के लिए कुछ न कुछ खास है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पूरे दिन मस्ती में डूब सकता है। और सबसे खास बात, मार्च तक हर टिकट पर 100 रुपए का शानदार डिस्काउंट भी चल रहा है। बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। क्या कुछ किए हो यहाँ पे? यहाँ वेब में अभी नहाए हैं। वेब में कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मजा आ रहा है। बहुत बात किया गया। सर बहुत नमस्कार पहले मुजफ्फरपुर वासियों को और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से वाटर वैली वाटर पार्क खुल गया है और यहाँ बहुत ही नए अंदाज और नए अट्रैक्टिव जो भी स्लाइड्स हैं, और हमारे बगल में आप देख रहे हैं गोवा और मालदीव जैसा फीलिंग आएगा। वेब पुल के जस्ट सामने वो बनाया गया है, जिसमें आप बैठ सकते हैं, सो सकते हैं और पूरे वाटर पार्क का मजा कर सकते हैं। इसमें एक हम लोग चाइल्ड स्टेशन भी इस बार बनाए हैं, जो बच्चे के लिए स्पेशल बनाया गया है, और 2-3 राइड्स भी हम लोग ऐड किए हैं। तो इस बार नए अंदाज और नए लुक में खुला है, जहां आने के बाद आपको एक बार आने के बाद दोबारा फिर आपको जाने का मन नहीं करेगा। पूरे दिन आप एंजॉय कर सकते हैं, फुल डे। बात करें तो क्या कुछ है मेंबरशिप लेने के लिए? हाँ, मेंबरशिप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। जो हम लोग का बुकलेट है, पिछले साल भी लॉन्च हुआ था, इन साल भी बुकलेट लॉन्च हो गई है। कुछ दिन में 2-4-10 दिन में मार्केट में वो अवेलेबल मिल जाएगी। कहाँ पे है? ये आपको शेरपुर मुजफ्फरपुर में। खुल गया? हाँ, आज से खुल गया है। अभी 31 मार्च तक फ्लैट डिस्काउंट 100 रुपये, 100 रुपये डिस्काउंट चल रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पानापुर करियत बंगरा मुजफ्फरपुर affiliated to CBSE 10+2 co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and Jan Chhapra also.